नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने जो है 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इसी कड़ी में आज हम आर्थिक भूगोल के 30 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 31 है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी व मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और मध्य एशिया में। क्या प्रश्न पूछा आप लोगों से? सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? तो सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है? सवाना जो है एक प्रकार से 10 डिग्री से और 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। 10 डिग्री से 20 डिग्री का इसका मतलब ये हो गया है कि ये एक गर्म घास का मैदान हो सकता है। और ये अफ्रीका में मूल रूप से सबसे ज़्यादा अगर इसका कोई विस्तार है तो वो कहाँ पर है? अफ्रीका में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और अगर देश की बात करें, अफ्रीका में लगभग सूडान जो देश है वहाँ पर इसका एक ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी व मध्य अफ्रीका। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका बी, है ना, उत्तरी व मध्य अफ्रीका। क्वेश्चन संख्या 32 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पंपास, कंपोज, प्रेरीज, वेल्स और डाउन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में और ब्राज़ील में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंपास को लेकर के। तो पंपास कहाँ पर पाया जाता है? पंपास पाया जाता है आपके अर्जेंटीना में। इसके बाद में बात करेंगे किसकी? कंपोज की। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? कंपाज आपके पाया जाता है ब्राज़ील में। कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील में हो गया है। ठीक है, प्रेरीज जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्स की अगर बात करें तो वेल्स कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन्स की अगर बात करें तो डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका मतलब पहले का एक ढूंढना है, एक तो यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर एक है। दूसरा बी का 5 ढूंढना है, तो ये 5 यहाँ पर है और फिर इसके बाद में 4 आ जाएगा, 3 और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 33। क्वेश्चन है, पंपाज तथा स्टेपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पंपाज एक प्रकार से मध्य अक्षांशों में पाया जाने वाला एक, अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका की तो इसमें अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो वाला एरिया है तो ये कौन सा अक्षांशों के भीतर ये बसा होता है? तो अर्जेंटीना की यहाँ पर हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना, यूरेशिया यहाँ पर ये मूल रूप से पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मूल रूप से पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 है, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। समशीतोष्ण का मतलब हो गया ठंडा प्रदेश है और कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका है। प्रेरीज कहलाता है, पंपाज कहलाता है, डाउन्स कहलाता है या स्टेपीज कहलाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को हम किसके नाम से जानते हैं? पंपाज के नाम से जानते हैं। और पंपाज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 34। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर से चयन कीजिएगा। एक प्रकार कृषि के प्रकार हैं, दूसरी तरफ देश हैं। गहन निर्वाह कृषि आइवरी कोस्ट, वाणिज्यिक बागाती कृषि अर्जेंटीना, वाणिज्यिक डेयरी कृषि बांग्लादेश और बाजार उन्मुख बागाती कृषि नीदरलैंड। तो गहन निर्वाह कृषि वहाँ पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा हो और कृषि क्षेत्र क्या हो? कम हो। तो ऐसा बांग्लादेश इसका राइट होगा। तो सबसे पहले आप बांग्लादेश ढूंढो, 3 है ना। तो यहाँ तक इसका मतलब इन 2 को तो आपको हटा देना है। ओके, वाणिज्यिक बागाती कृषि कहाँ पर की जाती है? तो बागानी जो कृषि होती है वो आइवरी कोस्ट जो है इसमें कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है।
ठीक, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक ढूंढो इसके बाद में, यहाँ पर एक हमने ढूंढ लिया है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद में हो जाएगा वाणिज्यिक डेयरी कृषि, ये अर्जेंटीना में की जाती है, 2 ढूंढना है, ये बिल्कुल 2 यहाँ पे मिल गया है। और बाजारोन्मुख बागाती कृषि जो है ये कहाँ पर की जा रही है, नीदरलैंड में की जा रही है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। गहन निर्वाह कृषि बांग्लादेश में है। वाणिज्यिक बागाती कृषि आइवरी कोस्ट, ये अफ्रीका में पड़ता है। आइवरी कोस्ट जो देश है ये कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके देश दिए हुए हैं, तो दूसरी ओर स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दिया हुआ है। इंडोनेशिया में लदांग है, ये थोड़ा सा लदांग, ब्राज़ील में रोका, श्रीलंका में तुंग्या और फिलीपींस में केंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपसे पूछा है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है, राइट है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, ये भी राइट है। श्रीलंका में तुंग्या नहीं कहा जाता। ठीक है, श्रीलंका में तुंग्या न कहकर इसको कहाँ पर कहा जाता है, ये इसे म्यांमार में कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है इसको, म्यांमार में कहा जाता है। श्रीलंका में अगर इसको कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, चेन्ना कहा जाएगा। फिलीपींस में केनिंग जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिलीपींस में इसको क्या कहा जाएगा, केनिंग कहा जाएगा। ओके, फिलीपींस वाला राइट है, तो इसका श्रीलंका वाला जो है वो क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, और तुंग्या कहाँ का हो जाएगा, म्यांमार का हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 37, द्रक्षा कृषि क्या है। वनों का संरक्षण, अंगूरों का उत्पादन, कृषि का आदिम प्रकार और गन्ने का उत्पादन। द्रक्षा कृषि वैसे नाम से तो ऐसे लगता है कि ये एक वनों का संरक्षण वाला कृषि का प्रकार होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, इसको वीटी कल्चर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वीटी कल्चर बोलेंगे। और वीटी कल्चर में क्या आती है, अंगूरों की खेती आती है। वीटी कल्चर में क्या आएगा, आपके अंगूरों की खेती आएगी, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 38, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। क्या पूछा है, मिल्पा। मध्य अमेरिका में, गैबेन में, फिलीपींस में और ग्वाटेमाला में। ये मिल्पा जो है मैक्सिको, कहाँ पर है, मैक्सिको में। तो मैक्सिको कहाँ पर पड़ता है, मध्य अमेरिका पड़ता है। मिडिल अमेरिका जो है यहाँ पर है ये, तो मिडिल अमेरिका का तात्पर्य ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो ए हो जाएगा। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, मध्य अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया में इसको लद्दाख कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी था। रोका इसको ब्राज़ील में कहा जाता है, केनिंग इसको फिलीपींस में कहा जाता है। आगे जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन संख्या 39 है, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म जो हैं वो क्या कहलाते हैं। गांव कहलाते हैं, कृषि गृह कहलाते हैं, शौव खोज कहलाते हैं या वास गृह कहलाते हैं। तो रूस के जो ग्रामीण अधिवास जो सामान्य रूप से खेती करते हैं उसे हम साव खोज, और एक जगह आप ये भी शब्द मिलेगा आपको, काल खोज। काल खोज और एक होता है साव खोज। तो साव खोज तो क्या कहा जाता है, सामूहिक फार्म को कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, और काल खोज जो सहकारी खेती होती है उसको कहा जाता है सहकारी स्तर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक और शब्द आपको बताना चाहता हूँ, कीबूतजिन। कीबूतजिन जो है ये इसका नाम जो है इजराइल में है। ये कहाँ पर है, इजराइल में है। कीबूतजिन जो है वो कहाँ पर है, इजराइल में है। क्वेश्चन संख्या 40 है, विश्व में धान उत्पादन देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। भारत, चीन, ब्राज़ील और बांग्लादेश। चीन, भारत, जापान और इंडोनेशिया। चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में धान उत्पादन के देशों में समूह में अवरोही क्रम जो है कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा होता है चाइना में, राइट। नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडोनेशिया, फिर आपके आ जाएगा यूएसए। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये चावल उत्पादन के क्या है, प्रमुख केंद्र हैं।
क्वेश्चन संख्या 41 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? बड़े जोतों का आकार, निम्न श्रम निवेश, अधिक उपज दर और यह सभी है। सघन कृषि में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो पाई जानी चाहिए? तो सघन कृषि के लिए अगर बात करें, अधिक उपज दर जो है उसमें सबसे बेस्ट रहता है अधिक उपज दर यहाँ पे, क्योंकि इसमें सघन कृषि जो होता है इसमें गहन कृषि भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। तो गहन कृषि में उपज दर जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन संख्या 42 है, फजेंडा संबंधित है पशुचारण से, कॉफी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से और व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन से। फजेडा किससे संबंधित है? पशुचारण से, कॉफी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से और व्यापारिक खाद्य उत्पादन से। तो फजेडा की यहाँ पे बात करेंगे तो ये ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? इन्हीं बागानों को फजेडा या फजेंडा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? ब्राज़ील में। कहाँ पर जाना जाता है? ब्राज़ील में इसको इसके नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील का नाम जो एक वृक्ष है ब्राज़ीलिया, ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये बहुत विश्व में प्रथम स्थान भी इसका रहा कॉफ़ी उत्पादन में। दूसरा, यहाँ पर एक बंदरगाह है साओ पोलो और एक सेंटोस, साओ पोलो और सेंटोस। तो यहाँ पे एक जो है विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी तो क्या है? साओ पोलो। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ब्राज़ील में है कहवा मंडी। और सेंटोस बंदरगाह है जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी उत्पादन का केंद्र जो है या बागान जो है उसको फजेडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 34 है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस और लाओस। दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फिलीपींस जो है ये लगभग ये 7100 द्वीपों पर बसा है। कितने द्वीपों पर? 7100 द्वीपों पर बसा हुआ है और प्रशांत महासागर के किनारे है। जलवायु इसकी मानसूनी प्रकार की है और ये नारियल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा विश्व में और एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत में अगर बात करें तो नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, स्टेट कौन सा है? केरला है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई से, सरसों से, जूट से और अलसी से। इनमें से उस फसल का नाम बताओ जिससे रेशा भी मिलता है और क्या मिलता हो? तेल भी। जैसे हम रेशा निकालते हैं, किससे निकालते हैं रेशा? हम रेशा निकालते हैं जैसे कपास से, ठीक है, और कपास से हम क्या निकालते हैं? तेल भी निकालते हैं। तो यहाँ पर रेशा भी निकलता है और लेकिन यहाँ पे कपास ऑप्शन में नहीं है। सनई है, सरसों है, जूट है और अलसी है। तो इसमें से फसल कौन सी है? अलसी। कौन सी होगी? अलसी। अलसी लगभग एक तिलहनी फसल है जो भारत के मूल रूप से मध्यवर्ती जो भारत है उसमें मूल रूप से बोई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45 है, विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चाइना, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है, ठीक है। तो कपास की अगर यहाँ पे बात करें अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत इसमें अग्रणी स्थान रखता है। कपास उत्पादन में भारत आपका अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ पे उत्तम कोटि का रेशम यानी कि इसका जो पेड़ होता है 4 से लेकर के 6.5 सेंटीमीटर लंबा इसका पौधा होता है। और इस कपास की अगर बात करें तो ये मूल रूप से सबसे बेस्ट जो कपास है वो यूएसए का है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा कपास की मात्रा जो मिलती है उसमें भारत नंबर 1 पे है
चीन सेकंड पोजीशन पे है और यूएसए किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है। क्वेश्चन संख्या 46 है, अमेरिका का कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं उगाता है? उत्तरी डाकोटा, कैलिफोर्निया, टेक्सास और केंदुकी। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंतकालीन जो है क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। तो ये प्रश्न पहले भी आया था। उत्तरी डाकोटा प्रांत जो है यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं उगते हैं। बसंत का मतलब हो जाएगा मार्च अप्रैल में जो बसंत ऋतु आती है उस समय के बाद से लेकर के जो गेहूं होता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो होता है वो शीतकालीन होता है। भारत का गेहूं कैसा है? शीतकालीन है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी डाकोटा होगा इसका राइट आंसर ए। 47 है, ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? कहवा बागान, फजेडा, सेल्वास और पंपास। तो हमने इसका प्रश्न का भी जस्ट पहले जिक्र भी किया था। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सेल्वास एक वनों का प्रदेश है अमेजन क्षेत्र में, अमेजन नदी अमेरिका में। पंपास एक घास का उदाहरण है। और ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किस एक देश में कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में, मलेशिया में, भारत में और म्यांमार में। तो लदांग कहाँ पर इसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको लदांग कहा जाता है मलेशिया में। कहाँ पर कहा जाता है? मलेशिया में। श्रीलंका में मैंने आपको बताया चेना। भारत के उत्तरी पूर्वी भारत में इसको जुमिंग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वालरा या चिमाता के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसको मैंने आपको उस वहाँ पे बताया था तुंग्या। कहाँ पर कहा जाता है? म्यांमार में कहा जाता है कानून को। वेनेजुएला में इसको क्या कहा जाता है? कानून को कहा जाता है। और भी अगर महत्वपूर्ण देशों की यहाँ पे बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मिल्पा मध्य अमेरिका या मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। और ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तमराई। तमराई कहाँ पर कहा जाता है? तो थाईलैंड में इसको तमराई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें हुमा, हुमा जावा इंडोनेशिया में इसको हुमा के नाम से जानते हैं। और मसोले, मैसोले, इसे मसोले जो है वो कहाँ पर कहा जाता है? अफ्रीका में कांगो जो बेसिन है वहाँ पर इसको मसोले के नाम से जाना जाता है। टावी, अफ्रीका में ही टावी है मेडा घासकर। मेडा घासकर जो है यहाँ पे इसको टावी के नाम से जानते हैं। कानून को मैंने बता दिया। केनिंग की ओर ध्यान रखना आप, केनिंग यहाँ पे बनाता हूँ। ये इसको कहाँ पर कहा जाता है? वेनेजुएला में। केनिंग वेनेजुएला में, फिलीपींस में होगा। कानून को होता है वहाँ पे, तो ये फिलीपींस में है। ठीक है, ये फिलीपींस में इसको कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अगला है 49, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में और कनाडा में। डाउन शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो डाउन्स अभी हमने बहुत बार पढ़ा भी था। ऑस्ट्रेलिया इसमें है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहा जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में इसको वेल्स के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। और कनाडा की अगर बात करें तो प्रेरीज के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 50 है, एक गांव निवल खेती क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी व खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र में 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर, इस गांव की कुल कृषि सघनता कितनी होगी? अब इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले को अपनाना पड़ता है क्योंकि विदाउट फॉर्मूले की इसको नहीं निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए किसी भी गांव में अगर हम शस्य गहनता सूचकांक निकाल रहे हैं, क्या पूछा इसने, कृषि सघनता कितनी होगी। तो कृषि सघनता निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें सूत्र लिखेंगे। कुल सस्यावर्तन क्षेत्र बटा शुद्ध कर्षित क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। ठीक है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर जो दे रखा है टोटल हेक्टेयर कितना हो रहा है हमारे पास में, 350 हेक्टेयर ये है और 550 हेक्टेयर ये है। तो कुल हमारे पास में जो ज़मीन हो गई वो तो कितनी हो गई, 900 हो गई है। ठीक है। और कुल क्षेत्र कितना है, 1000 है। तो इसमें 1000 का हम क्या देंगे, भाग देंगे और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। तो अब इसमें से हम यहाँ से अगर इससे दो बिंदु ये काट देते हैं और एक बिंदु ये निकाल देते हैं, बच गया कितना, 90%। तो ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा, 90%। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वापस देखिएगा इसको हम कैसे रखेंगे, हमारा जो कुल क्षेत्र है वो रखेंगे कुल सस्यावर्तन क्षेत्र। तो कुल सस्यावर्तन क्षेत्र हमारे पास में कितना है, 1000 आया। ठीक है। इसके बाद में जो बोया गया क्षेत्र है, यानी कि शुद्ध क्षेत्र कितना बोया जा रहा है, तो 350 प्लस 550 कितना हो जाएगा, 900 ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम सूत्र में रखेंगे कैसे, 900 बटे 1000 मल्टीप्लाई 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90%। आसान प्रश्न है और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, ये DSSB दिल्ली में पीजीटी ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था 2021 में, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे समापन करेंगे। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। और ये ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बागड़ी सर RES के नाम से, तो आप इसको भी ज्वाइन करें। आपको सभी क्लासों की जो PDFs है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और मिलेंगे अगली क्लास में। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।